नमस्कार मित्रों, मैं राजेश तिवारी हूं और हम इस समय निकले हैं नेपाल की यात्रा पर। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि जिस तरह का जो पहाड़ी लुक आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हम इस समय नेपाल की घाटी में हैं और जो ये ताज़ा तरीन और हरा भरा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है नेपाल की वादियों का है। आप देख सकते होंगे कि किस तरह से नेपाल की वादियों में ये जो पहाड़ हैं, चूँकि हम इस समय डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं और हमारी यात्रा शुरू हुई थी कोइलाबासा से। कोइलाबासा से चलते चलते चूँकि 13 किलोमीटर का पहाड़ पड़ता है कोइलाबासा का, और इस समय हम नीचे उतर के लमही की तरफ जा रहे हैं। और जिस ढलान पे हम खड़े हैं, आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये पहाड़ जो है ये बमुश्किल 3 से 4 किलोमीटर में ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद जो पहाड़ के बाद का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये समतली एरिया है। और इस समतल एरिया पे आपको एक रोड भी दिखाई दे रही होगी। अभी कुछ देर बाद हम लोग उसी रोड से जाएंगे और उसी रोड के रास्ते से होकर के हम पहुँचेंगे लमही। और इसके बाद जो आगे आपको जो बादल दिखाई पड़ रहे हैं, दरअसल ये जो बादल हैं, ये इसके बाद से फिर पहाड़ चालू हो जाएगा और बड़े बड़े जो पहाड़ पड़ेंगे उन पे ये बादल आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये किस तरह से उन पहाड़ों पर देखिए बादल छाए हुए हैं पूरी तरीके से। चूँकि यहाँ की ऊंचाई जो है वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं सब। और इसके बाद फिर लमही हम पहुँचेंगे। लमही के बाद फिर आगे, क्योंकि अगर आप प्रभु द्वारी जाते हैं या फिर स्वर्गद्वारी जाते हैं या फिर बाबा प्रभुनाथ के मंदिर जाते हैं, तो बाबा प्रभुनाथ का मंदिर यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर के लगभग पड़ेगा, जहाँ हम खड़े हुए हैं इस समय। और यहाँ से जो बाबा प्रभुनाथ की दूरी है और जो रास्ता है, तो पहले आपको लमही जाना पड़ेगा और लमही से भालूबांग के रास्ते आपको भिंगरी, और भिंगरी से होते हुए फिर आप प्रभुनाथ जा पाएंगे। तो फिलहाल ये जो रास्ता है ये इसका रूट है। और जिस तरह से आपको यहाँ का नज़ारा दिखाई दे रहा है कि किस तरह से बादल आपको कितने पास से नज़र आ रहे हैं, हरी भरी वादियाँ नज़र आ रही हैं। चूँकि पानी भी बरस रहा है, पहाड़ों पर बरसात भी हो रही है और बरसात के बाद जो पानी है उसका वो कहीं ना कहीं झरनों के रास्ते नीचे आ रहा है। तो चूँकि जब पहाड़ पे बरसात होती है तो बड़ी मात्रा में जो पानी है वो जो जहाँ से रास्ता बना पाता है वहीं से निकलना शुरू हो जाता है। तो इस सड़क पे जब हम आए हैं तो कई जगहों पे लैंड स्लाइडिंग भी हुई है, और लैंड स्लाइडिंग के बाद जो पत्थर थे वो नीचे आकर के गिरे हैं। हालांकि गनीमत सबसे बड़ी ये है कि जो नेपाल की गवर्नमेंट है वो समय रहते इन पत्थरों को सड़क से किनारे कर देती है, लेकिन इसके बाद भी कोई हादसा ना हो इसकी वजह से थोड़ा सा आप लोग भी अलर्ट रहिए। अगर आप यहाँ की यात्रा पर आते हैं तो ख़ास तौर पे ऐसे मौसम को चूज़ मत करिए जिस मौसम में बारिश हो रही हो, क्योंकि बारिश के दिनों में ये रास्ता इतना खतरहील होता है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इतना ज़्यादा डेंजरस होता है कि इसमें आपको दिखाई नहीं देगा। क्योंकि भाप जो रहती है तो पहाड़ के उच्चतम शिखर पे जाके बैठ जाती है। जहाँ से हम लोग आए हैं, जिस रास्ते से आए हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ भाप ही भाप थी। भाप का मतलब यूँ कहें कि जो पहाड़ों के ऊपर वनस्पति लगी है, वो वनस्पतियाँ कहीं ना कहीं से पूरे पहाड़ को ढके हुई थी। आपको दिख भी रहा होगा कि पेड़ों के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि पेड़ों के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं भाप आपको दिखाई दे रही है। देखिए कई पेड़ ऐसे हैं जो नज़र नहीं आ रहे हैं। ये दो पेड़ों के बीच में जो गैपिंग आपको दिख रही है, इसके पीछे भी पेड़ लगा हुआ है, लेकिन चूंकि भाप इतना ज़्यादा है, वाष्प इतनी ज़्यादा है कि वो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। चूँकि ये भाप बादल हैं, जो बादल हमें आप समतल ज़मीन से दिखाई देते हैं वही बादल हमें यहाँ पहाड़ों पर आके दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरह से आपको एक धुआं टाइप का दिख रहा होगा, और ये देखिए ये धीरे धीरे यही भाप जो है ये आगे चल करके बादल बन जाती है। और यही बादल जहाँ पर गर्म इलाका होता है वहाँ पर यही जो बादल है ये बरसात के रूप में परिणित हो जाता है। तो फिलहाल ये हरी भरी वादियाँ हैं और ये वादियाँ हैं नेपाल की। और नेपाल के इस रास्ते पे तकरीबन 4 किलोमीटर तक चलने के बाद हमें जो समतल रास्ता है वो मिलेगा। और लमही से कुछ दूरी पे आगे चलने के बाद जैसे ही लमही से हम आगे बढ़ेंगे घोड़ाई के रास्ते पे, वहाँ फिर से वो पहाड़ चालू हो जाएगा जहाँ आपको ये बादल नज़र आ रहा है। दरअसल यहाँ से पहाड़ी एरिया फिर से चालू हो जाएगा। तो फिलहाल अगर नेपाल की यात्रा आप करने जा रहे हो तो कभी भी कोई ऐसा मौसम मत चूज़ कीजिएगा जिस मौसम में मूसलाधार बारिश हो रही हो। चूँकि नेपाल इलाका जो है पूरी तरीके से पहाड़ों का ही इलाका है और वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग होना आम बात है। तो ऐसी स्थिति में फ़िलहाल इन चीज़ों से थोड़ा सा सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मौसम का चयन ठीक ठाक मौसम में करिए जिस समय आप निकले हैं पहाड़ की यात्रा के लिए। तो फ़िलहाल हमने आपको यहाँ से आंखों देखा हाल दिखाया, और आगे अगर हम चलते हैं तो हम आपको वहाँ का भी सीन दिखाएंगे। लेकिन जिस तरह का नज़ारा आपको दिख रहा है, जिस तरह की यहाँ वादियाँ दिख रही हैं, ये वाकई में ऐसे लोगों के लिए एक वरदान टाइप की चीज़ है जो लोग ख़ास तौर पे अस्थमा या फिर स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं। क्योंकि इन पहाड़ों में इतनी जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनसे जो एनर्जी निकलती है
वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है और उससे हमारे कई रोग आसानी से दूर हो सकते हैं।